जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे सारे नए वीडियो सीधे आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद हमारा प्रारंभ हो चुका था। पिछले वीडियो में हमने इसके परिचय और प्रश्नावली 2.1 को हल किया था। आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, शून्यकों का संबंध बहुपद के गुणांकों के साथ। तो शून्यकों का संबंध बहुपदों के गुणांकों के साथ दो प्रकार से होता है। एक कहलाता है शून्यकों का योग, पहला संबंध है। दो शून्य के अल्फा और बीटा इनका योग, एक्स का गुणांक जिसको हम बी कहते हैं माइनस बी बटे एक्स की घात 2 का गुणांक मीन्स ए। तो एक संबंध, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। तो दो शून्यक हैं, उसका गुणनफल मान लिया अल्फा बीटा है। इसकी सत्यता की जांच हम बहुपद के जो गुणांक है उसके साथ करेंगे। तो अचर पद जिसको हम सी कहते हैं बटे एक्स की घात 2 का गुणांक मतलब ए। तो इस तरह से इन दो संबंधों की सत्यता की जांच हम यहाँ पर करेंगे। तो ये दो संबंध आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक, और दूसरा संबंध है शून्यकों का योगफल बराबर अचर पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। तो आइए हम प्रश्नावली 2.2 प्रारंभ करते हैं। उसका पहला सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है हमें इनका शून्य ज्ञात करना। तो आज बहुत सरलतम विधि बता रहा हूँ द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने की। अगर वो 3 पदों में हो, तो अगर 3 पद में अगर द्विघात है, 2 पद में भी हो सकती है द्विघात और 1 पद में हो सकती है। तो अगर 3 पद में है अगर द्विघात समीकरण, तो इसका जो शून्यक निकालने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, बीच के टर्म को तोड़ना। अब बीच के टर्म को कैसे तोड़ना, तो कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट कर पाते हैं जिनके अच्छी कैलकुलेशन है, पर जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत सरलतम विधि है। इसके लिए आपको रफर करना पड़ेगा। अब मध्य पद होना जरूरी, ऐसा द्विघात बहुपद जिसका मध्य पद हो। देखो इसका मध्य पद है, तो एक्स की घात 2 का गुणांक और अचर पद का गुणा करो। पहले और आखिरी वाले नंबर का गुणा कर लीजिए रफ में। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक 1 है और आखिरी में 8 है। तो इसका गुणा क्या दोस्तों हमने, तो उत्तर आया 8। हमेशा यही करना है। अब 8 को मैं भाग देना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैंने 1 से भाग दिया तो 8 बार जाएगा। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो 4 बार जाएगा। 3 से भाग नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। 4 से भाग दिया तो 2 बार जाएगा। और यहाँ पे नंबर एक जैसे आ गए, 4 और 2 4 और 2, क्रम अलग अलग हो सकता है, पर जब नंबर सेम आ जाए तो उसके आगे भाग मत देना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, पहला काम ही हो गया। अब हमें देखेंगे कि 8 के पहले ऋण लगा है। 8 के पहले ऋण लगा है तो सब में से ऋण कर देंगे। अब ऋण करने से मध्य पद का गुणांक 2 किससे आता है, ये 2 आना चाहिए। तो देखो 1 में से 8 जाएगा तो 7, 2 में से 4 गया जाए तो ऋण 2, और 4 में से 2 गया तो 2। तो मतलब 4 और 2, इसका प्रयोग हम मध्य पद को तोड़ने में करेंगे। मध्य पद को तोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे 4 का और 2 का। तो देखिए ये टूट गया। अभी 4 और 2 कैसे आए, तो इस विधि से आया। ये विधि कैसे अप्लाई की, तो फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा x की घात 2 का गुणांक और अचर पद, मतलब 1 और 8 का गुणा किया तो 8 आया, और भाग देना शुरू करना हमेशा 1 से। 1 से भाग दिया उत्तर आया 8, 2 से भाग दिया उत्तर आया 4। जिससे भाग नहीं जाए उसको छोड़ देंगे, 3 से नहीं जा रहा छोड़ दिया, 4 से भाग दिया 2। भाग तब तक देना है जब तक नंबर रिपीट ना हो जाए, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखें अचर, ऋण है या धन है। अगर ऋण है तो ऋण कर दो और धन है तो धन कर दो, और ऋण या धन से फिर बीच का नंबर आना चाहिए। तो देखो 4 में से 2 गया तो 2,
तो ये आ गया 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन किया, बाहर ऋण होने के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब इसमें से कॉमन लेना और इसमें से कॉमन लेना। इन दोनों में से x कॉमन आया तो अंदर बच गया x ऋण 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x ऋण 4। अब x ऋण 4 फिर कॉमन आएगा तो बचेगा x धन 2। अब बहुपद शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा कब होगा? या तो ये शून्य हो या फिर ये शून्य, या तो x ऋण 4 बराबर शून्य हो या x धन 2 बराबर शून्य। तो x बराबर 4 या x बराबर 2 उधर गया तो ऋण का हो गया, तो x बराबर आ गया 4 और ऋण 2। ये दोनों मान इसके शून्य थे। तो पहला काम था निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। और ये जो विधि बताइए तभी लगती है जब मध्य पद दिया हो, नहीं तो ये विधि नहीं लगेगी। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो पहला संबंध था हमारा शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, तो पहले हमने शून्यकों का योग निकाला। शून्यकों का योग तो एक शून्य थे 4, एक शून्य थे ऋण 2, मतलब 4 ऋण 2, उत्तर आया 2। अब हमने इसको निकाला -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। तो ये माइनस तो हमने लगाया, और x का गुणांक, तो x का गुणांक है ऋण 2, x का गुणांक ऋण 2 बटे x की घात 2 का गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो क्या 1 ऋण गुणित ऋण होता है धन, तो 2 बटे 1 मतलब 2। तो देखो ये दोनों बराबर आते हैं। अब ये दोनों बराबर आते हैं अर्थात शून्यकों का योग की सत्यता इसके साथ होती है। अतः स्पष्ट है कि शून्यकों का योग इसके बराबर होता है, मतलब x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। ये सत्यता का परीक्षण हुआ। लेकिन दूसरा परीक्षण हमारा और है, दो परीक्षण करने हैं, उसको हम यहां कर लेते हैं। दूसरा हमारा परीक्षण है वो है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद x की घात 2 का गुणांक। इसकी सत्यता का परीक्षण करना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल एक है 4 और एक है ऋण 2, मतलब आ गया ऋणार्थ। ये तो आ गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब दूसरा हमारा अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। तो अचर पद है मेरे पास -8 बटे x की घात 2 का गुणांक है 1, तो ये भी -8 है। तो देखो इसका भी उत्तर -8 है, इसका भी उत्तर -8 है, मतलब RHS बराबर है तो LHS बराबर है, अर्थात शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो हम यह लिख देंगे कि ये शून्यकों का गुणनफल जो है बराबर है, सत्यता का परीक्षण हो गया है, अचर पद बटे x की घात 2 के गुणांक। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार की जो वर्ग समीकरण जिसमें तीनों पद हैं उसके शून्यकों की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अब हम एक दूसरे प्रकार की वर्ग समीकरण लेते हैं। हमारा अगला सवाल है इसी का चौथा सवाल, 4u की घात 2 धन 8u। अब यहाँ पे 3 पद नहीं है,
तो जब 3 पद नहीं होता मध्य पद विचलन वाली विधि का उपयोग नहीं होता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अचर नहीं है, बाकी 2 पद है। तो जब अचर नहीं हो, बाकी 2 पद हो, तो उसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं। तो देखते हैं 4u² धन 8u से क्या कॉमन आता है। तो आप देखेंगे 4u कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा u धन 2, ये बचता है। तब हम क्या करते हैं कि बहुपद का मान 0 होगा कब होगा, जब इसका मान 0 हो, जिसमें या तो 4u बराबर 0 हो या u धन 2 बराबर 0 हो। तो u 4 को उधर पहुंचा तो u बराबर 0/4 मतलब 0, और इसमें 2 को उधर पहुंचा तो u बराबर -2। तो यहाँ पर u के 2 मान आ गए, 0 और -2। अब यहाँ पर बीच वाला पद नहीं था, इसलिए डायरेक्ट विधि से हो जाता है, और केवल आपको यहाँ पर कॉमन लेना होता है। अब हम संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला संबंध था हमारा शून्यकों का योग बराबर माइनस, अब यहाँ x की गुणांक की जगह हम u का गुणांक लिखेंगे और u की घात 2। अब शून्यकों का योग, तो 2 शून्य थे हमारे पास, 0 और ऋण 2। तो 0 और -2 को हमने जोड़ा तो उत्तर आया -2। अब u का गुणांक, यहाँ पर u का गुणांक है 8, और ये ऋण लगेगा ही लगेगा, -8 बटे u की घात 2 का गुणांक, तो u की घात 2 का गुणांक है 4, तो -8/4 मतलब आ गया ऋण 2। देखें आप, शून्यकों का योग भी ऋण 2 आता है और ये भी 2 आता है, अर्थात शून्यकों का योग बराबर ऋण u का गुणांक बटे हो जाता है u² का गुणांक। तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि दोनों का मान आ रहा है यहाँ पर बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे u की घात 2 का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल तो 2 है हमारे पास, 0 और ऋण 2, तो शून्यकों का गुणनफल 0 गुणित ऋण 2, उत्तर आया 0। अचर पद, तो दोस्तों इसमें अचर पद नहीं है, यहाँ पर भी आपका चर है, यहाँ पर भी चर है, और यहाँ जो अचर पद आना चाहिए था वो नहीं है, तो हम उसको 0 मान लेंगे। बटे u की घात 2 का गुणांक, u की घात 2 का गुणांक हमारे पास 4 है, 0/4, फिर उत्तर आया 0। तो देखो दोनों का RHS बराबर है, शून्यकों का गुणनफल का उत्तर वही आया जो अचर पद बटे u की घात 2 का गुणांक का उत्तर आया। तो इन दोनों की सत्यता का परीक्षण हो जाता है कि ये दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से ये वाली विधि तब प्रयोग में करेंगे जब मध्य पद न दिया हो, केवल 2 ही पद दिए। अब एक और स्थिति बनती है द्विघात बहुपद में, जिसको हम देखते हैं। अब ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन अब अचर पद दिया है और मध्य पद नहीं है। पिछली बार मध्य पद था लेकिन अचर पद नहीं था, अब यहाँ पर अचर पद दिया है लेकिन मध्य पद नहीं। ऐसी स्थिति में हम इसको, ये घात 2 में है तो इसको भी 2 की घात में बदलते हैं, अर्थात t की घात 2 ऋण ये हो जाता है वर्गमूल 15 की घात 2। अचर पद अगर दिया हो और मध्य पद ना हो तब इसी प्रकार से हल किया जाता है। अभी पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए वर्गमूल में रहेगा। अब आपका सूत्र हो गया a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 होता है a ऋण b और a धन b। अब बहुपद का मान 0 होगा, कब होगा? बहुपद का मान 0 होगा यदि या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, या तो ये 0 या 0। अब पक्षांतरण क्या, तो t बराबर आया वर्गमूल 15 धन का, और धन का इसको पहुंचाया जाए तो ऋण का हो गया। तो t के 2 मान हो गए, मतलब ये 2 शून्य हो गए, √15 या ऋण √15। अब ये आपको 2
चीजें मिल गई। अब हम निकालेंगे इनके संबंधों की सत्यता। तो सबसे पहला आएगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम जब निकालेंगे पहला रिलेशन, तो ये वाला रिलेशन निकालना, शून्यकों का योग बराबर, अब यहाँ पर u की जगह हो जाएगा t का गुणांक और यहाँ हो जाएगा t की घात 2 का गुणांक, जहां पर x था। अब दो शून्य थे मेरे पास, वर्गमूल 15 धन माइनस वर्गमूल 15। तो धन के वर्गमूल 15 से ऋण का 15 में गया तो आया 0। अब माइनस टी का गुणांक, तो टी का गुणांक, तो टी वाला पद नहीं है मेरे पास, टी की घात 2 जरूर है लेकिन टी वाला पद नहीं है, तो जो पद नहीं है तो टी का गुणांक हो जाएगा 0 बटे टी की घात 2 का गुणांक, और टी की घात 2 का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो ये 1 हो गया, तो उत्तर आया यहाँ पे 0। तो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर टी का गुणांक बटे टी की घात 2 का गुणांक। ये रिलेशन यहाँ पर, ये संबंध सत्य होता है। अब दूसरा है हमारे पर गुणनफल वाला, कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे टी का गुणांक, टी की घात 2 का गुणांक। शून्यकों का योगफल बराबर अचर पद बटे टी की घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का जब हम गुणनफल निकालते हैं तो मेरे पास दो शून्य थे, वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, तो वर्गमूल 15 गुणित माइनस वर्गमूल 15, तो उत्तर आएगा माइनस का 15। अब जब माइनस का 15 उत्तर आता है तो ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब अचर पद बटे टी की घात 2, ये वाले की सत्यता। अचर पद है मेरे पास ऋण 15 बटे टी की घात 2 का गुणांक है 1, तो मेरा उत्तर आता है ऋण √15। तो ये ऋण 15, ये और ये हमारा फिर बराबर आता है। इससे सिद्ध होता है कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे टी की घात 2 का गुणांक होता है। अब यहाँ पे x, u और t ये समीकरण के ऊपर निर्भर है कि क्या लिखना है। तो हमने 3 प्रकार देखे द्विघाती बहुपद के, जिसमें तीनों पद हों, फिर 2 पद में जब एक बार मध्य पद न हो और एक बार अचर न हो, तो 3 अलग अलग स्थितियां हैं और तीनों स्थितियों के अलग अलग प्रकार से सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हमने 3 वीडियो से हल किया है। शेष सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के जय हिंद, जय भारत।